सुबह के 7 बजे थे। रसोई में तेल खुशबू फैली थी। सासू माँ कमला देवी हाथ में एक पुराना तराजू लिए खड़ी थी। नेहा, इधर आ, रोटी का आटा गूंथ लिया? जी माँ जी, बस गूंथ ही रही हूँ। ठीक है, मगर सुन, आज से घर का नया नियम चलेगा। हर एक की थाली नाप तोल कर लगेगी, ना एक चम्मच कम ना एक चम्मच ज्यादा। नेहा हाथ रोककर हैरानी से देखने लगी। नाप तोल कर मतलब? माँ जी, मतलब यह है कि घर का राशन महंगा हो गया है। तेरे ससुर जी का कहना है अब फिजूल खर्ची बंद। तेरे हिस्से में 2 रोटी, आधी कटोरी सब्जी और 1 कटोरी दाल, बस इतना ही। मगर माँ जी, दिन भर घर का काम करती हूँ, इतने में पेट कैसे भरेगा? वो मुझे नहीं पता, तराजू पर तौल कर दूंगी, ज्यादा मत मांगना। कमला देवी तराजू पर आटे की लोई तोलती है। नेहा चुपचाप देखती रह जाती है। आंगन, दोपहर का समय। ससुर रामलाल कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। नेहा का पति विकास काम से लौटा था। पापा जी, ये तराजू का नया नियम किसने बनाया? मैंने बनाया बेटा। घर का खर्चा बढ़ता जा रहा है, सबकी थाली बराबर नाप तोल कर। पापा जी, नेहा तो सुबह से रात तक काम करती है, उसका हिस्सा कम कैसे हो सकता है? बेटा, काम तो हर बहू करती है, इसमें कौन सी नई बात है? जितना दिया जाए उतने में गुजारा करना सीखे। पापा जी, ये तो ज्यादती है। ज्यादती नहीं, अनुशासन है। तू ज्यादा बोलेगा तो तेरा हिस्सा भी तोल कर दूंगा। विकास मुंह बिचकाकर अंदर चला जाता है। नेहा की जेठानी सरिता चुपके से रसोई में आती है। नेहा, सुन, माँ जी का ये तराजू वाला खेल नया नहीं है। मेरे साथ भी 10 साल पहले यही हो चुका था। दीदी, आपके साथ भी? हाँ, पहले साल भर तौल तौल कर खाना दिया, फिर मेरा बेटा जन्मा तो नियम अपने यहाँ फट गया। मतलब बेटा होने पर ही यहाँ बहू को इज्जत मिलती है, यही रिवाज है इस घर का। तो बस चुपचाप रहकर बर्दाश्त करना सीख, बोलने से कुछ नहीं बदलेगा। मुझसे नहीं होगा दीदी ये चुप रहना। सरिता चौंक कर उसका हाथ पकड़ती है। ऐसा मत कर नेहा, यहाँ आवाज उठाने वाली बहुओं का बुरा हाल होता है। पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठा है। कमला देवी सबकी थाली खुद परोसती है, तराजू से तौल कर। ये लो विकास, तेरी 3 रोटी, पापा जी की 4, क्योंकि उनका काम ज्यादा मेहनत का है। सरिता की 2.5, नेहा की 2। नेहा चुपचाप अपनी थाली देखती है। रोटी छोटी सी। माँ जी, थोड़ी और मिल सकती है? नहीं, नियम यही है। कल तेरे लिए अलग से हिसाब बनेगा तो देखेंगे। ससुर रामलाल बीच में बोलते हैं। बहू, ज्यादा खाने की आदत अच्छी नहीं, सेहत के लिए भी ठीक है कम खाना। नेहा भूखी आंखों से थाली देखती रहती है। नेहा बालकनी में खड़ी है। विकास पीछे से आता है। नेहा, तुझे बुरा तो बहुत लगा होगा। बुरा नहीं विकास, बेइज्जती लगी, जैसे मैं इंसान नहीं कोई सामान हूँ जिसे तोड़ तोड़ कर बांटा जा रहा है। मैं बात करूंगा पापा जी से। नहीं करना कुछ, अभी नहीं। पहले मुझे समझने दो कि ये घर आखिर चलता कैसे है। मतलब ये कि मैं चुप बैठने वाली नहीं, पर सीधा टकराव नहीं, समझदारी से जवाब दूंगी। विकास हैरान होकर उसे देखता है। नेहा अपनी माँ के घर फोन करती है। माँ चिंता से पूछती है, बेटा, आवाज में उदासी क्यों है? सब ठीक तो है? माँ, ससुराल में खाना भी तोल कर मिलता है, जैसे मैं भिखारिन हूँ। हे भगवान, ये कैसा घर है बेटा? माँ, आप परेशान मत हो, मैं खुद संभाल लूंगी। बस एक बात बताओ, दादी के नुस्खे वाली वो किताब कहाँ रखी है? घर में मसाले और बजट का हिसाब कैसे रखा जाता है, वो सब लिखा है ना उसमें? हाँ बेटा, पर तू ये सब क्यों पूछ रही है? मुझे घर का हिसाब किताब समझना है माँ। जब तक मैं समझूंगी नहीं, बदल नहीं पाऊंगी। नेहा सब्जी मंडी में सरिता के साथ खड़ी है। दीदी, आप बताइए, हर महीने घर का राशन कितने का आता है? तकरीबन 15,000 का। नेहा, क्यों पूछ रही हो? मुझे शक है दीदी, राशन में बहुत गड़बड़ है। माँ जी हमें कम खाना देती है, पर घर का बजट फिर भी इतना ज्यादा क्यों जाता है? तूने सही पकड़ा, मुझे भी कई बार शक हुआ, पर मैंने कभी हिसाब नहीं जोड़ा। आज से जोड़ेंगे दीदी, हर रसीद संभाल के रखिए, मैं भी रखूंगी। नेहा चुपचाप एक डायरी में हिसाब लिख रही है। कमला देवी अचानक आ जाती है। ये क्या लिख रही है तू? माँ जी, घर का हिसाब लिख रही हूँ, सोचा थोड़ी मदद कर दूं आपकी। हिसाब मेरा काम है, तेरा नहीं। जी माँ जी, मैं बस सीख रही हूँ ताकि आगे चलकर आपका बोझ हल्का कर सकूं।
कमला देवी शक की नजर से देखती है पर कुछ कहती नहीं और चली जाती है। नेहा और सरिता कपड़े सुखा रही है। नेहा फुसफुसाकर बोलती है, दीदी मुझे रसीदों में गड़बड़ मिली है। पिछले महीने 10 किलो चावल का बिल है पर घर में सिर्फ 5 किलो चावल आया। क्या? ये तो सीधा सीधा हेर फेर है। हाँ दीदी, और ये हेरा फेरी शायद पापा जी के छोटे भाई यानी चाचा जी की दुकान से जुड़ी है। वही तो राशन लाते हैं ना घर के लिए। हाँ, दुकान उन्हीं की है। तो सोचिए दीदी, हमें भूखा रखकर हिसाब में झूठे आंकड़े दिखाकर पैसा कहाँ जा रहा है। सरिता का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। फिर वही रोज का नजारा, तराजू, थाली, नापतोल। पर आज नेहा शांत है, मुस्कुरा रही है। माँ जी, आज की रोटी बहुत स्वादिष्ट है। मुझे एक रोटी और चाहिए। नियम है नेहा, 2 ही मिलेगी। जी माँ जी, ठीक है। रामलाल हैरानी से देखते हैं। आज बहू बहस नहीं कर रही, कुछ शक होता है उन्हें। बहू, आज इतनी शांत क्यों है तू? पापा जी, शांत नहीं, समझदार हो रही हूँ। जल्दी ही आपको भी समझ आ जाएगा। रामलाल और कमला देवी एक दूसरे को देखते हैं पर कुछ समझ नहीं पाते। नेहा और सरिता दुकान के बाहर खड़ी है और अंदर झांक रही है। चाचा राशन तौल रहे हैं। कम तौलकर ज्यादा का बिल बना रहे हैं ग्राहक को। दीदी देखा, वही गड़बड़ी कर रही है जो हमारे घर में भी करती हैं। नेहा, अब आगे क्या करेंगे? अब हम सबूत जमा करेंगे दीदी, कुछ पुरानी रसीदें, कुछ नई तस्वीरें और फिर पूरे परिवार के सामने रखेंगे। अकेले हिम्मत है तेरी? अकेले नहीं दीदी, आप साथ है ना? दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे का हाथ थाम लेती हैं। विकास ऑफिस से जल्दी लौटा है। नेहा उसे सारी बात बताती है। विकास, चाचा जी घर के राशन में हेराफेरी कर रहे हैं और उसी पैसे की वजह से हमें भूखा रखकर तौल तौल कर खाना दिया जा रहा है। क्या? ये तो बहुत बड़ी बात है नेहा, तुझे यकीन है? रसीद मेरे पास है, कल पापा जी के सामने रखूंगी। मैं साथ दूंगा तेरा। नहीं विकास, तुम कुछ मत बोलना, बस देखते जाना। मैं ये लड़ाई खुद लड़ना चाहती हूँ। अगला दिन पूरा परिवार बैठा है। नेहा हाथ में एक फाइल लेकर आती है। माँ जी, पापा जी, आज मैं तराजू पर कुछ और भी तोलना चाहती हूँ। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये फाइल, इसमें पिछले 6 महीने की राशन रसीदें हैं और ये असली मंडी भाव। आप देखिए, हर महीने 15,000 का राशन आता दिखाया गया है, जबकि असल में 7-8 हजार का ही आता है। रामलाल फाइल हाथ में लेकर देखने लगते हैं। चेहरा तनावग्रस्त हो जाता है। ये किसने दिया तुझे? पापा जी, मैंने खुद बाजार जाकर भाव पता किए, चाचा जी की दुकान पर जाकर तौल भी देखी। वो कम तौल कर ज्यादा का बिल बनाते हैं और वही पैसा घर के हिसाब में जुड़ता है। कमला देवी गुस्से से खड़ी हो जाती है। तू ये सब जासूसी क्यों कर रही है? माँ जी, जासूसी नहीं, अपने हक की लड़ाई। आप मुझे भूखा रखती हो ये कहकर कि घर का खर्चा बहुत है, पर असलियत में पैसा किसी और की जेब में जा रहा है। चाचा राशन की दुकान से बुलाए जाते हैं। पूरा परिवार गोल घेरे में बैठा है। भैया, ये लड़की झूठ बोल रही है। मैं ईमानदारी से दुकान चलाता हूँ। चाचा जी, ईमानदारी से चलाते तो ये रसीद और असली तौल में इतना फर्क क्यों है? नेहा मोबाइल से खींची हुई तस्वीरें दिखाती है, जिसमें तराजू पर कम सामान और बिल में ज्यादा मुनाफा साफ दिख रहा है। ये तस्वीरें झूठी हैं। चाचा जी, तस्वीर की तारीख और समय भी है इसमें। आप चाहे तो पुलिस को दिखा सकते हैं। रामलाल गुस्से से खड़े होते हैं। बस, बहुत हुआ। भाई होकर भी तूने घर को धोखा दिया। चाचा सिर झुकाकर चुप हो जाते हैं, कोई जवाब नहीं दे पाते। कमला देवी चुपचाप तराजू उठाकर एक कोने में रख देती है। नेहा पीछे से आती है। माँ जी, मुझे माफ कीजिए अगर मेरी बातों से आपको दुख पहुंचा हो। नहीं बहू, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने बिना जांचे तुझे भूखा रखा तो असली दोषी को पहचान भी नहीं पाई। माँ जी, गलती किसी की भी हो, परिवार को साथ मिलकर सुलझानी चाहिए। मैं बस यही चाहती थी कि सच्चाई सामने आए। आज से तराजू सिर्फ राशन तौलने के काम आएगा, बहू की थाली तौलने के लिए नहीं। नेहा की आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है। सारा परिवार खुशी से खाना खा रहा है। तराजू अब रसोई की अलमारी में सजावट की तरह रखा है। रामलाल हंसते हुए बोलते हैं, बहू, आज की सब्जी बहुत बढ़िया बनी है, थोड़ी और दे दे।
जी पापा जी, बिना तौले दिल खोल कर दूंगी। सब हंस पड़ते हैं। सरिता नेहा की तरफ देखकर मुस्कुराती है। नेहा, तुमने जो हिम्मत दिखाई है वो मैं 10 साल में नहीं दिखा पाई। दीदी, हिम्मत तो आपने भी दी मेरा साथ देकर। अकेले में कुछ नहीं कर पाती। मुझे गर्व है तुम पर नेहा। खिड़की से शाम की सुनहरी धूप कमरे में फैल जाती है। घर में अब तौल तौल कर नहीं, प्यार और भरोसे से चीजें बढ़ती हैं।